Assalamu alaikum students. Welcome to the ChemQuest. This is second paper review. If you want more such reviews, please subscribe, like and share. As you can see, this is again paper review for GC University Faisalabad for the subject of organic chemistry. This paper is basically for BS Botany third semester, and the same paper was also given to BS Zoology first semester. Course code is CAM 401. So let's start. The first question is of MCQs. There are 20 MCQs of 20 marks. The first MCQ is the dipole moment of toluene, and we have the options 0.43 dBi, 4.3 dBi, 43.2 or none of them. So the correct option is 0.43 dBi. The second MCQ, addition of HBr to propene in the presence of peroxide gives dash product. The correct option is एंटी-मार्कोनिकोव्स रूल. लेकिन जो एंटी-मार्कोनिकोव्स ये लिखा हुआ है, इसके स्पेलिंग गलत हैं, ये मिस्टेक है इसमें, मतलब इस लेवल पे आके भी इस तरह की मिस्टेक का होना, दिस इज़ क्वाइट वियर्ड. द करेक्ट स्पेलिंग आई हैव गिवन हियर. एक तो ये बात है, और दूसरी बात ये है कि ये MCQ आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि सिलेबस के अंदर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन शामिल हैं, जबकि प्रोपीन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर आता है. सो दिस इज़ द फर्स्ट MCQ विच इज़ आउट ऑफ सिलेबस, एंड यू विल सी मैनी ऑफ द MCQs विच आर आउट ऑफ सिलेबस. The third MCQ is which of the following is the most reactive SN1 reactions. तो SN1 रिएक्शन में कौन सी स्पीशीज ज़्यादा रिएक्टिव होती है? टर्शरी ब्यूटाइल जो कार्बोनियम आइन है, या टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोनियम, यहाँ पर क्लोराइड, दिस इज़ द मोस्ट रिएक्टिव स्पीशी इन SN1 रिएक्शंस. लेकिन ये MCQ भी आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि ये अल्काइल हेलाइड्स से रिलेटेड है, और अल्काइल हेलाइड्स इस सिलेबस के कोर्स कंटेंट्स में शामिल नहीं है. द ट्रीटमेंट ऑफ फिनोल विद डैश एंड NaOH इंट्रोड्यूस एल्डिहाइड ग्रुप इनटू द एरोमेटिक रिंग. तो फिनोल जब क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 और NaOH के साथ रिएक्ट करता है, तो फिर एल्डिहाइड ग्रुप उसमें ऐड हो जाता है. द फिफ्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म. 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज द B1, दैट इज 2-पेंटीन. 2-पेंटीन जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट करेगा इन चारों ऑप्शंस में से. द सिक्स्थ MCQ, दिस इज अगेन आउट ऑफ सिलेबस, और ये ट्राईफेनाइल फास्फोनियम येलाइड, इसको हम विटिंग रिजेंट कहते हैं. तो ये देखें, ये टॉलन रिजेंट है, या विटिंग रिजेंट है, या फास्फोनियम है, या ग्रिग्नॉड है. दिस इज आउट ऑफ सिलेबस अगेन. और ट्राईफेनाइल फास्फोनियम येलाइड को हम वैसे विटिंग रिजेंट बोलते हैं. द इलेक्ट्रोफाइल इन एरोमेटिक सल्फोनेशन इज, ये हमारे पास होता है सल्फर ट्राईऑक्साइड. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन D1. Chlorination of methane in the presence of UV light is called dash substitution. तो ये वाला फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन होता है. ये अगेन मीथेन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, यानी एरोमेटिक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से, एंड दिस इज अगेन आउट ऑफ सिलेबस. फिनोल विद ब्रोमीन कार्बन डाइसल्फाइड यील्ड डैश ब्रोमो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट. अच्छा, अब देखें यहाँ पर जब फिनोल ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है कार्बन डाइसल्फाइड में, तो 2 प्रोडक्ट्स आपको मिलती हैं, और 2 ब्रोमो, फिनोल एंड पैरा ब्रोमो. ठीक है, अब ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, ऑर्थो बी और पैरा बी. और मतलब आप देखें ना, स्टूडेंट तो कंफ्यूज होगा, मतलब ऑर्थो भी करेक्ट ऑप्शन है, पैरा भी करेक्ट ऑप्शन है, एंड वी हैव टू चूज ओनली वन. तो ये अगेन मिस्टेक है, इसका एज भी स्टूडेंट को मिलना चाहिए. मेटा तो हो ही नहीं सकता फिनोल के केस में, नन ऑफ देम भी नहीं होगा. द जीजल्स टेस्ट यूज टू डिटरमिन डैश ग्रुप बाय HI. अब देखें, ये एक माइनर किस्म का, मतलब माइनर के तौर पे हम बॉटनी के स्टूडेंट को ये कोर्स पढ़ाते हैं, तो इसमें इस तरह का MCQ देना, दिस इज़ क्वाइट वियर्ड. एनीवेज, जो ये जीजल्स टेस्ट है, दिस इज यूज टू डिटरमिन ईथर ग्रुप बाय हाइड्रोजन आयोडाइड. सो D इज द करेक्ट ऑप्शन.
Then we have MCQ number 11. Which of the following is aprotic solvent? Aprotic solvent ऐसे सॉल्वेंट को कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन नहीं होता। तो अब इसमें देखें ये वाटर है, फिर ये डाई इथाइल ईथर है। डाई इथाइल ईथर इज द करेक्ट ऑप्शन एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में। फिर ये एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल ये भी नहीं हो सकता। सो दिस एप्रोटिक सॉल्वेंट इज डाई इथाइल ईथर। अब ये वाला जो MCQ है, मतलब दिस इज व्हाट अ सिली क्वेश्चन इज इट। अब इसमें देखें कि इसमें मोनेंसन एंटीबायोटिक, दिस हैज ईथर लिंकेज। ऑब्वियसली मैंने इसको गूगल किया है, तो ये ईथर में मोनेंसन एंटीबायोटिक में ईथर लिंकेज होता है। अब देखें ईथर बेशक सिलेबस कंटेंट में शामिल है, लेकिन कभी भी मतलब इस लेवल पे इस तरह से इस कोर्स को नहीं पढ़ाया जाता कि हम जो डिफरेंट एंटीबायोटिक्स हैं उसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं उससे रिलेटेड ये पढ़ाया जाए। तो आई डोंट नो what was the level of this paper. Fehling's reagent test is used to differentiate between aldehyde and ketone. अब फेहलिंग रीजेंट जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन की डिफरेंशिएशन के लिए यूज़ होता है। दिस इज़ अगेन आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन इस सिलेबस के कंटेंट्स में शामिल नहीं हैं। द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नॉट रीजेंट विद वाटर गिव्स अल्केन, ये देता है, बट दिस क्वेश्चन इज अगेन आउट ऑफ सिलेबस। पिक्रिक एसिड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय नाइट्रेशन ऑफ, ये फिनोल आएगा। ये अगेन इसमें MCQ में गलती है, मतलब स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन चूज करेगा, बिकॉज दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। और इसमें C6H5OH होना चाहिए और ये C6H6OH है, तो इसका एज भी स्टूडेंट को मिलना चाहिए। द रिएक्शन ऑफ ओजोन विद प्रोपाइन फॉरवर्ड बाय हाइड्रोलिसिस गिव्स एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। तो प्रोपाइन का रिएक्शन ओजोन के साथ और फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस हो तो रिएक्टेंट जो रिएक्शन जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड हैं। एंड दिस क्वेश्चन इज अगेन आउट ऑफ सिलेबस। Which of the following will form white PPT with ammonical solution of silver nitrate? This is again out of syllabus, क्योंकि ये फिर वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में से आ जाता है। एनीवेज दिस इज 1 ब्यूटाइन। 1 ब्यूटाइन के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन होता है, टर्मिनल हाइड्रोजन इज एसिडिक, इस वजह से ये वाइट PPT बनाएगा विद अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, बट दिस इज अगेन आउट ऑफ सिलेबस। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ टर्शियरी अल्कोहल व्हेन ट्रीटेड विद ग्रिग्नॉट रीजेंट? तो ग्रिग्नॉट रीजेंट के पर्सपेक्टिव से तो ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन चलें खैर अल्कोहल सिलेबस में शामिल है, ग्रिग्नॉट रीजेंट के पर्सपेक्टिव से ये आउट ऑफ सिलेबस है। तो इसका जो आंसर है वो आपके पास आ जाता है CH3C डबल बॉन्ड O CH3। तो एसीटोन प्रोडक्ट बनती है जब हम टर्शियरी अल्कोहल को ग्रिग्नॉट रीजेंट के साथ ट्रीट करते हैं। जॉन्स रीजेंट यूज्ड टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू एसिड। अच्छा, अब ये जॉन्स रीजेंट अगेन दिस इज क्वाइट टफ क्वेश्चन एट दिस लेवल। जॉन्स रीजेंट क्या होता है? क्रोमियम ऑक्साइड इन डाइल्यूट H2SO4, और जॉन्स रीजेंट कन्वर्ट करता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स को कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन्स रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर देखें कीटोन का तो चूंकि ऑप्शन है मतलब ये फिर अगेन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। मतलब जॉन्स रीजेंट इज यूज टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू, अब अगर प्राइमरी अल्कोहल हो तो वो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, और अगर सेकेंडरी अल्कोहल हो वो उसको कीटोन में कन्वर्ट करेगा। तो अब यहाँ पर एसिड भी दिया हुआ है, कीटोन भी दिया हुआ है, अगेन कंफ्यूजिंग किस्म का MCQ है। दोनों ऑप्शंस करेक्ट माने जा सकते हैं। मैंने ये कार्बोक्सिलिक एसिड को कंसिडर करते हुए इसको ऑप्शन A को करेक्ट माना है। सैलिसिलिक एसिड प्लस डैश दिस विल गिव एस्प्रिन। तो सैलिसिलिक एसिड जब एस्प्रिन के साथ रिएक्ट करेगा, सॉरी एसिटिक एसिड के साथ, तो आपके पास एस्प्रिन बनता है। सो B इज द करेक्ट ऑप्शन। Now we will see the subjective part, और subjective part भी quite weird है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दीज आर फ्रॉम द मिड सिलेबस। मिड का पेपर हम ऑलरेडी ले चुके थे।
तो आई डोंट नो कि मिड को इतनी ज़्यादा वेटेज क्यों दी गई है कि मिड के पेपर में से 20 नंबर का 60 नंबर का क्वेश्चन जो है वो बना के दिया गया है। तो डिफरेंशिएट लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग, और इसमें डाइपोल मोमेंट को एक्सप्लेन करना है। इसके जस्टिफाई द रिएक्शन बाय सूटेबल एग्जांपल्स। ये एनीवे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। How different types of alcohols can be differentiated by Leucos reagent। ये आसान क्वेश्चन है, अल्कोहल्स को किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मैंने बार बार क्लास में करवाया था। और इसके अलावा अल्कोहल को बाय ल्यूकोस रीजेंट और ग्रिग्नॉड रीजेंट से आप किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। तो ग्रिग्नॉड रीजेंट जो है ये सिलेबस में शामिल नहीं है, तो आधा क्वेश्चन इसमें आउट ऑफ सिलेबस है। और फिर इसके बाद व्हाट इज बेंजीन, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ बर्च रिडक्शन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, हेलोजिनेशन, ओजोनोलिसिस एंड रिएक्शन ऑफ बेंजीन। सो ऑल दीज 3 क्वेश्चंस दीज आर फ्रॉम मिड सिलेबस। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है। इसमें रिएक्शंस को कंप्लीट करना है और प्रोडक्ट्स लिखनी है। तो इथाइल अल्कोहल, इथाइल आयोडाइड फिनोल इथाइल अल्कोहल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम फिनोक्साइड बनेगा प्लस C2H5I, और यहाँ से अगर आप सोडियम आयोडाइड इसमें से निकाल दें तो ये फिर फिनाइल इथाइल ईथर प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट बनेगी। The next reaction is again quite easy. This is esterification reaction, CH3COOH plus C2H5OH। यहाँ से हाइड्रोजन और OH in the form of water निकल जाएगा in presence of concentrated H2SO4, और ये इथाइल एसीटेट प्रोडक्ट बनेगी। ये कीटोन से रिलेटेड क्वेश्चन है। कीटोन वाटर यानी कीटोन की जब हाइड्रोलिसिस होती है इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस। दिस रिएक्शन इज आउट ऑफ सिलेबस। इसके बाद इथाइल अल्कोहल के MnO4 के साथ एसिडिफाइड K2Cr2O7 की मौजूदगी में एसिटिक एसिड बना देता है। नेक्स्ट इज बेंजामाइड प्लस HNO2 HCl की मौजूदगी में ये डायजोनियम सॉल्ट बनता है। और फिर ये वाला जो रिएक्शन है बेंजीन का क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो ये एडिशन रिएक्शन है, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बनता है। और फिर उसके बाद ये साइक्लोहेक्साइल मेथनॉल, दिस इज अगेन आउट ऑफ सिलेबस और आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, ये प्रोपाइन, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से बिलोंग करता है। और एनीवेज इसमें सिर्फ हमने रीजेंट्स देने थे बेसिकली। तो मर्क्यूरिक सल्फेट को साथ ये रिएक्ट करेगा, फिर उसकी एसिड हाइड्रोलिसिस से ये एसीटोन बन जाता है। अच्छा, अब ये देखें, ये जो स्टीरियो आइसोमरिज्म का क्वेश्चन है ये फाइनल के सिलेबस में से है। तो फाइनल के सिलेबस में से इसमें ये सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी 20 नंबर का ये सिर्फ क्वेश्चन है जो फाइनल के सिलेबस में से लिया गया है। और उसमें से भी ये इक्वेशंस में से आप देख सकते हैं कि कुछ इक्वेशंस आउट ऑफ सिलेबस हैं, जैसे ये वाली इक्वेशन ये वैसे ही आउट ऑफ सिलेबस है, और इसके अलावा ये वाला भी आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, तो अब मतलब पेपर का लेवल आप खुद देख सकते हैं। मैंने सुना था कि जिस यूनिवर्सिटी के पेपर आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, जो मैंने पहला रिव्यू दिया वो तो इस लिहाज से अच्छा था कि वो सारा पेपर सिलेबस में से ही था। लेकिन इसमें 80% जो है उसको मैं आउट ऑफ सिलेबस कहूँगी, क्योंकि इसमें ये मिड को बहुत ज़्यादा वेटेज दी गई है जो कि फ़ाइनल के एंड पे नहीं बनती। अच्छा जी, अब ये स्टीरियो आइसोमरिज्म है, ये मतलब बहुत लंबा ये चैप्टर था, इसमें कम से कम 20 नंबर का इसमें एक क्वेश्चन बनना चाहिए था। तो व्हाट इज स्टीरियो आइसोमरिज्म, डिफरेंशिएट ऑप्टिकल एंड geometrical isomerism. So this is quite easy and straightforward question. Thank you very much for watching this video. If you like this video, please subscribe and share. Allah Hafiz.